अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। प्रीवियस वीक मैंने जो आपको एनालिसिस दिए थे, मैंने कहा था मार्केट ओपन होते ही मार्केट डाउन जाने के चांसेस 99% मैंने ये आपको बोला था। और मार्केट आपको देखने को मिली भी है कि मार्केट जो है तकरीबन 2-3 दिन मार्केट सेलिंग होल्ड करती रही और इस एरिया में बार बार आपको सेलिंग एंट्रीज प्रोवाइड करती रही। लेकिन फिर यही एरिया ब्रेकआउट हुआ और इसी एरिया को रिटेस्ट करके मार्केट अपना बाइंग एरिया जो है वो होल्ड करना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब इतना बड़ा वीक नहीं गुजरा कोई ख़ास। ठीक है, एक रेंज बाउंड वीक रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ लेकिन इसकी बिहाइंड कोई रीज़न है। ठीक है, तो मेन चीज़ कि आपको मैंने यहाँ पे अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लाजमी जो है वो लिंक्स फॉलो करें और अपना चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे गोल्ड के सिग्नल देता हूँ। दिन शाम के 12 बजे के बाद पाकिस्तानी टाइम जो है, शाम के 12 बजे के बाद वहाँ गोल्ड करेंसी के सिग्नल देता हूँ। और इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे टारगेट। एक तो मेरा $83 का टीपी हुआ, एक मेरा $43 का अभी तो जुम्मे वाले दिन, अभी मतलब कल वाले दिन शाम को टीपी हुआ। ठीक है, ये 1:2 की बात कर रहा हूँ, मतलब सिंगल नहीं डबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेन चीज़ के आप वहाँ पे सिग्नल फ्री में आपको मिल जाते हैं। ऊपर से यहाँ से आप जब वॉच कर लेते हो एनालिसिस, तो आपको ये पता होता है कि जब मैंने यहाँ पे सेलिंग करवाई तो मेरा टारगेट ये था और मैंने अपनी ट्रेड को फिर ब्रेक इवन करा। काफ़ी नीचे आ गई थी मार्केट। ठीक है, तो मैंने ब्रेक इवन करवाया, मार्केट जहाँ से वापस जाके ब्रेक इवन हिट कर दी। फिर मैंने जहाँ से बाइंग सिग्नल जो है बनाने शुरू कर दिए, जिसमें मेरे 2 SL भी हो गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा $83 का फिर टीपी हिट हुआ और उसके बाद $43 का टीपी हिट हुआ और कुछ मेरे बीच में ब्रेक इवेंट्स हुई हैं और कुछ GBP/USD के टीपी हिट हुई हैं, EUR/USD की टीपी हिट हुई हैं। मतलब काफ़ी हद तक मैंने एक अच्छा वीक गुजारा और फ्री में सिग्नल सर्विस चल रही है, मेरे कुछ चार्जेस नहीं है, फ्री में सिग्नल सर्विस का चल रही है। और कोई अगर ये सिग्नल स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है तो वो भी मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, बस उसमें मैं IB रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अगर कोई सीखना चाहता है तो उसमें मुझे मेरे IB के अंडर अकाउंट बनाए तो मैं ये स्ट्रैटेजी फ्री में दे रहा हूँ कि खुद अपने सिग्नल बना के खुद ट्रेड करो, मेरा वेट ही ना करो। मार्केट तो सारा दिन ट्रेड देती है, बस मैं आपको शाम के टाइम इसलिए देता हूँ कि मैं सुबह के टाइम बिजी होता हूँ अपने कामों में, तो शाम को मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं सबको सिग्नल दे देता हूँ। बस ये रीज़न है शाम को सिग्नल देने का, वरना डेली बेसिस पे 5 मिनट में आराम से 7 से 8 सिग्नल डेली बनते हैं। और H1 में एक सिग्नल तो आराम से बन जाता है, 15 मिनट में 2-3 बन जाते हैं। मतलब एक अच्छी जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो कि मेरी 6 साल का एक्सपीरियंस है। आप देखें मैं मूव एवरेज लगा के बैठा हूँ, इनका यूज़ मुझे पता है, इनको मैं किस हिसाब से यूज़ करता हूँ। वैसे मेरा पिछला बैच निकला जिसमें मैंने तकरीबन 12 लड़कों को सिखाया है। ठीक है, तो वो भी अपना एक अच्छा वर्क कर रहे हैं और उनको अभी मैं इसी स्ट्रैटेजी को और ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें एक और फेज से गुजारने लगा और उन्हें लाइव अकाउंट के ऊपर ट्रेड करवा रहा हूँ बाकायदा। ठीक है, वो आराम से अपना 1 से 2% डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, और उनके रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छे मिल रहे हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है IB का। ठीक है, आप डू प्राइम पे अकाउंट बना सकते हैं, एक्सनेस पे अकाउंट बना सकते हैं, ऑक्टाफेक्स पे बना सकते हैं, डेरिव ब्रोकर पे बना सकते हैं, इक्विटी ब्रोकर पे बना सकते हैं, फ्यूजन मार्केट पे बना सकते हैं। फ्यूजन मार्केट के वाले से मैं आपको इतना बता दूं, फ्यूजन मार्केट के ऊपर अगर अकाउंट बनाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रोकर है और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसका बाकायदा ब्रोकर का नाम है। आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रॉपर लॉगिन करके आप ट्रेड कर सकते हो इसी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। वो ट्रेडिंग व्यू नहीं जो ब्रोकर का अपना होता है, मैं वो ट्रेडिंग व्यू कह रहा हूँ जो हम सब देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ब्रोकर जो ट्रेडिंग व्यू पे लिंक आप वहाँ पे डायरेक्ट लिंक करके अपना अकाउंट बनाएं, तो वो इस जगह लिंक नहीं होता, इस ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक नहीं होता, बल्कि उनका एक अपना पोर्टफोलियो सा वो के डैशबोर्ड सा बना होता है ट्रेडिंग व्यू टाइप, वो उस तरह लिंक होता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू नहीं होता। तो इस ट्रेडिंग व्यू के साथ फ्यूजन मार्केट का अटैचमेंट है। ठीक है, IC मार्केट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम $100 का आपने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद
आपने वहाँ से ट्रेड शुरू कर देनी है और मुझे मैसेज कर देना है। मैं आपको डेली बेसिस पे क्लासेस दे के 1 वीक के अंदर अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर सिखा दूंगा, फिर आप जानो और आपके प्रॉफिट्स जाने। क्योंकि लॉसेस हैं इसमें, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 10 में से 7 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके टारगेटेड होंगे, और वो भी डबल। ठीक है, फंडेड्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो चलते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं नेक्स्ट वीक की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पिछले वीक कहा था कि मैं थोड़ा मंथली अटैचमेंट लूँगा, उसका रीज़न ये था कि देखिए मंथली ब्यास बुलिश है। मार्केट क्यों इससे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं कर रही, कि जिस तरह से लोअर टाइम फ्रेम में हम गए तो मैंने आपको कहा मंथली और वीकली को छोड़ के बाकी सारे टाइम फ्रेम सेल में, वीकली ब्यास तक बुलिश था। ठीक है, अब मंथली ब्यास हमें पता है यार बुलिश है, और हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब बेसिकली हमारा टारगेट जो है ऊपर की साइड पे है। फिर हम चलते हैं वीकली की तरफ। जब हम वीकली की तरफ चलते हैं तो हमने क्या देखा कि मार्केट में प्रीवियस वीक भी ऐसा सिनेरियो देखने को मिला था, और इस वीक तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल गया कि मार्केट ने अपना हाई पर्च करके नीचे की तरफ जो है वो क्लोजिंग दे दी। अगर हम फ़ौरन से 4H में जाएं और अपना ब्यास को क्लियर करें, तो जब हम 4H में आते हैं तो 4H में हम देखें तो हमारे पास वीकली ब्यास तो बीरिश हो रहा है। इस वीक जो क्लोजिंग आई है वो तो हमारे पास गलत आई है, क्योंकि क्लोजिंग नीचे हो गई है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ऑर्डर फ्लो हमारे पास यहाँ पे पड़ा था, ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। इस रीज़न की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का जो ये ब्यास है ये बिल्कुल 100% है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हो सकता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे फ़ौरन दोबारा से वीकली में और अपना अगली सिनेरियो को देखेंगे कि हम तो ये बना लिया ब्यास कि हमारा इस टाइम स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे है, लेकिन जो मार्केट का ये क्लोजिंग डाउन साइड आई है ये सिर्फ टेम्परेरी आई है, हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अभी वीकली, ये जो ऊपर मैंने मार्क किया ये हमारी मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ठीक है, कि हमारा इस मंथ का टारगेट क्या है, इस मंथ का टारगेट क्या है कि हमने जैसे तैसे करके सेलिंग बाइंग करते हुए हमने इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, नंबर 2, ये जो हमारे पास लाइन लगाई है मैंने, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ डेली हमारा वीकली जो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है कि हमारा ओवरऑल मार्केट जो है नेक्स्ट वीक इसको ले और यहाँ पे हमें अप साइड पे एक मोमेंटम ट्रेड दे दे। ठीक है, फिर दोबारा से हम चलते हैं 4H में, और हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एरिया इतना दूर नहीं है, तकरीबन राउंड अबाउट जहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे हमारे पास स्विंग पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर आना चाहे तो आराम से यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे एक और चीज़ को क्लियर करने के लिए देखें, जब भी आप ब्यास में बैठते हो तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियो को देखते हुए आप एक ट्रेड बिल्ड करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो। ठीक है, यहाँ मैंने सिल्वर का चार्ट ओपन कर लिया, और सिल्वर के चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट के इन स्विंग्स के बीच जो है वो जो है SMT स्मार्ट मनी ट्रैप बना है। और मार्केट ने इस जगह पे, मैं आपको पहले कहा ना कि हमारा ऑर्डर फ्लो तो चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर फ्लो तो हमारा जो है यहाँ पे चेंज होना था। फिर मार्केट क्यों अपना ब्यास सेल साइड दिखा रही है, क्योंकि ये हिडन ब्यास था, हिडन स्ट्रैटेजी बनी मार्केट में। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये मिटिगेशन ब्लॉक बना है। ठीक है, और मिटिगेशन ब्लॉक से हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेड सिनेरियो ओपन हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर जो लेवल लगा है ये लेवल हमारे पास एक सेलिंग जोन है। उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास SMT बनी है। आई थिंक यहाँ पे SMT का मेरे पास ये वाला SMT का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने अप साइड पे मोमेंटम दी है, मतलब अपना मार्केट जो है एक पेयर अगर लिक्विडिटी लेता है तो सेकंड पेयर अपना लिक्विडिटी जो है पेंडिंग रखता है। गोल्ड ने पेंडिंग रखी है क्योंकि गोल्ड का मंथली ब्यास बुलिश है, और वो ऊपर की तरफ हिडन एरियाज छोड़ के नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म मूव दे रहा है ताकि मार्केट को क्लियर कर सके। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपके पास एक अगेन SMT एरिया बना है। ठीक है, इस एरिया में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऊपर साइड पे SMT बनाई है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मार्केट इस
कैंडल के नीचे ये जो लास्ट, ये ओंडा ब्रोकर है, ठीक है, ओंडा ब्रोकर है। यहाँ पे आप ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप ब्रोकर के हिसाब से कैंडल देखें, क्योंकि यही FXCM के अंदर देखेंगे या आप अपने MT5 ब्रोकर के अंदर देखेंगे तो कैंडल टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है, 4H की कैंडल का डिफरेंस हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ओंडा ब्रोकर के अंदर अगर मार्केट की कोई H4 कैंडल जो है वो 4740 के नीचे क्लोज, 4740 के नीचे क्लोज हो जाती है तो आपकी इंस्टेंट सेल, या तो रिटेस्ट पे आप सेल कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना इंस्टेंट सेल जो यहाँ पे ये वाला हाई लगा है, ये हमारे पास जो स्विंग हाई है, हम इसके ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपके पास बिग होगा, लेकिन आपके पास सेल साइड पे टारगेट भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास अच्छा खासा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मिनिमम जो टारगेट होता है वो डबल होता है, और ये आपको टारगेट डबल से ज़्यादा ही मिल रहा है, तकरीबन 2.64% मिल रहा है। ठीक है, कि आप इस तरह अपनी स्ट्रेटजी को सेल साइड पे बिल्ड कर सकते हो, या एक दिन में भी टारगेट हो सकता है। और उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी है, हम तब तक कंटिन्यू रह सकते हैं जब हमारे पास जो है स्ट्रक्चर सेल की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही आर्डर फ्लो बुलिश होगा हम अपनी असल डायरेक्शन में आ जाएंगे जो हमारी मंथली के साथ अलाइन है। ठीक है, जो हमारी मंथली के साथ अलाइन है। अभी हम जो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हमने ट्रेड बनाई है, ये हमने जस्ट वीकली ब्यास के अकॉर्डिंग बनाई है, क्योंकि वीकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये वाला लेवल पड़ा है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सिंपल वो लिक्विडिटी जो आपके लिए टारगेट के तौर पे यूज़ हो सकती है, या वो एरिया जो मार्केट बेसिकली जाना चाहती है। ठीक है, इसलिए मैं ये बार बार आपको ये डिफ़ाइन करके समझा रहा हूँ कि आपको टेंशन ना हो, परेशान ना हो कि यार मैं ये लेवल क्यों निकाला है। ठीक है, और ऊपर मैंने जो लेवल निकाला है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। ये जो टॉप के ऊपर लेवल हमारे पास पड़ा है 4H का, ये मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा जो है ये मंथली है, और मार्केट डायरेक्ट उधर तक कभी भी नहीं जाएगी। मार्केट जो है आपको थोड़ा सा जो है वो सिंपल कहूँगा कि 4 प्ले तो दिखाएगी ना। पहला आपको एक ऐसा रिएक्ट दिखाएगी जो बेसिकली मेन रिएक्ट नहीं है, बस एक मार्केट के ट्रेंड का जो है शॉर्ट टर्म रिएक्ट है। मेन रिएक्ट जब आपको देखने को मिलेगा तो उससे पहले इसमें ना फंस जाएं। इस वजह से इसको मैंने प्रॉपर दिखाया कि आपके पास टारगेट जो है 4600 है, और वो भी इस सूरत में है कि मार्केट जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, और रिटेस्ट पे आपके पास एक सेलिंग ट्रेड ओपन करें। और ये जो एरिया मैंने लगाया है, ठीक है, 4795 का, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है। ये आपको बाजार लग रहा है स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन आपके पास अगर एक्सएनएस का स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट है, डू प्राइम का स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट है, और डेरे ब्रोकर का स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट है, ठीक है, तो आप वहाँ पे इजीली इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये अगर आप चाहो तो आप इसे $1 का भी ऐसा लगा सकते हैं, आप चाहो तो आप इसके अंदर $2 का भी ऐसा लगा सकते हैं। मतलब $1 सेंट में कितने होते हैं, 100 सेंट। मतलब यहाँ पे अगर $100 का एसएल है तो आप सेंट अकाउंट पे 0.01 लगाएंगे, तो बदले में अगर 100 सेंट जा रहा है तो आपका कितना ओरिजिनल लॉस है, $1। जिस तरह ₹1 में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह $1 में 100 सेंट होते हैं, जहाँ पे आप रिस्क इजीली मैनेज करते हो। इसलिए मैं बारहा आपको कहता हूँ कि सेंट अकाउंट कर ओपन करो। आज मैंने अपने एक क्लाइंट को कहा कि भाई तुम 2025 के फरवरी मंथ से मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो, मतलब अभी उसे 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, और उससे मुझे कितना कमीशन आया, $0.20। मतलब ये $1 भी नहीं बनता। तो उसको मैंने कहा कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं कमीशन खोर हूँ, मुझे बताओ इस कमीशन से मैंने कितने मेल बना लिए। ठीक है, कि 1 साल से तो मेरे अंडर काम कर रहे हो। देखें, स्टैंडर्ड सेंट में जो है वो आईबी वाले को कमीशन नहीं जाता, क्योंकि इसमें कमीशन बनता नहीं है इतना। ठीक है, इस पे जब आप 0.01 की जो है वो 100 ट्रेडें लगा लेते हो, 0.01 की 100 ट्रेडें, जब आपकी 0.01 की 100 ट्रेडें जैसे ही आपकी कंप्लीट होती हैं, ठीक है, 0.01 की 100 ट्रेडें, तो वो जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड अकाउंट होता है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे 100 डिपॉजिट करते हो तो आपको 100 ही होते हैं, तो उसका ओरिजिनल 0.01 बनता है, ओरिजिनल 0.01। और इस पे हमें कितना कमीशन आता है, 0.02 या मैक्सिमम 0.01। इससे ज़्यादा हमें जो है कमीशन नहीं आता।
और ये जो कमीशन होता है, आप मुझे बताएं, इसे मेल नहीं बना करते, लेकिन मेन चीज़ आपको आईबी रिकमेंड करने का रीज़न कि हमारा जो है एक टारगेट अचीव हो जाता है। हमें जो ब्रोकर ने दिया होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक हमारे रिकमेंडेशन कर रहे हो तो आपके पास इतने एक्टिव क्लाइंट होने चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगा कि मेरे पीछे लग के आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर में ना डिपॉजिट करें, बल्कि अपनी रिसर्च करें, क्योंकि कल आपका पैसा फंसता है तो आप मेरे गिरबान को ना पकड़ें, बल्कि अपने गिरबान को पकड़ें। मेरे पास आप आईबी जब ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी लालच से आएंगे कि यार मैं इसके अंडर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से सीखने को मिल जाएगा बस, क्योंकि मैं चार्जेस नहीं लेता। वही 100 मैं लेकर आपसे $100 के चार्जेस लूँ और आपको कहूँ मैं ये स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, तो क्या ये राइट है? यही $100 अगर आप इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करें, मैं आपको कहूँ मैं फ्री में स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ और इस $100 से आप कई 100 बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पॉकेट में जाएगा तो वो मैं बना सकता हूँ ना, आप तो नहीं बना सकते। और मेन रीज़न भी यही है, इसी वजह से मैं आपसे चार्जेस नहीं लेता, बल्कि फ्री में सिग्नल सर्विस भी दे रहा हूँ और स्ट्रैटेजी भी फ्री में दे रहा हूँ। सिर्फ मेरे आईबी ज्वाइन करें। सिग्नल सर्विस का कोई आईबी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, जस्ट ज्वाइन करो और फॉलो करो चैनल को। वहाँ पे आप बेशक पुरानी 2 वीक की 3 वीक की प्रोग्रेस देखो, पहले अपना माइंड सेट बना लो, यार इसकी प्रोग्रेस मुझे कैसी नज़र आ रही है, फिर आपका दिल माने मुझे फॉलो करो, दिल ना माने बेशक आप फ़ौरन लेफ्ट कर जाओ, ठीक है, अनफॉलो कर दो चैनल, सिंपल। मुझे मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे सिंपल टू द पॉइंट एनालिसिस। मैं दोबारा से आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अगर 4H की कैंडल जो है 4741 के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, रेड, तो आपने इंस्टेंट उसके बाद एंट्री ले सकते हैं, वरना इसी लेवल की रिटेस्ट पे बेस्ट यही है, रिटेस्ट पे एंट्री ले लें। और आप इसके ऊपर जो ये लेवल लगा हुआ है 4795, इसके ऊपर $1 एक्स्ट्रा रख के $1 और प्लस कर लें, 4796 का ऐसा लगा लें, ठीक है। क्योंकि जब न्यूज़ आती है तो वैसे भी आपको पता है गोल्ड आजकल हवाओं में है, ठीक है, कि इसका स्प्रेड हाई हो जाते हैं, मार्केट बहुत फास्ट हो जाती है, एसल हंटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे अपना 1:1 जितना आपका यहाँ से यहाँ रिस्क बनता है, जब इतना आपको प्रॉफिट आ जाए तो अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ से उठा के एंट्री पॉइंट पे सेट कर दे, और डबल जब आ जाए कि जितना रिस्क है उसका डबल जब आपको आ जाए तो अपना पहला टेक प्रॉफिट ले लें, फर्स्ट टीपी अपना बुक कर लें। ये थे सिंपल टू द पॉइंट एनालिसिस। बाकी आपको अगर सिग्नल की सूरत में प्रॉपर ये ट्रेड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहीं अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो और कुछ ना करें, सिर्फ लाइक कर दें, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं नेक्स्ट टाइम आपको और ज़्यादा प्यार से एक न्यू एनालिसिस के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।